क्या हमारी सोच का असर पौधों पर होता है, प्लांट्स पर? हमारी सोच का असर पौधों पर होता है? अच्छा, कैसे असर होता है? क्या हो जाता है उस पौधे को हमारी सोच से? एक्सपेरिमेंट करके देखना। 2 प्लांट्स लेते हैं, हाँ, एक प्लांट को रोज पानी देते हैं, लेकिन ऐसे ही पानी दे देते हैं, और कभी कभी तो हम मजबूरी से पानी देते हैं, इतने काम ऊपर से पानी भी दो। ये नहीं कि कोई और दे दे, सारे काम मैं नहीं करने, है ना? तो ऐसे सोच के बोल के पानी भी दे दो, और पानी देते देते बोल दो कल से मैं पानी देने वाली नहीं, ये काम किसी और को करना पड़ेगा। कितना रिजेक्शन मिलता है उस प्लांट को उस टाइम, लेकिन पानी फिर भी उसको मिलता है, लेकिन रिजेक्शन की एनर्जी के साथ मिलता है। और दूसरे पौधे को बड़े प्यार से, खुश होते हुए, भगवान का कोई भजन गाते हुए पानी दो, और दोनों पौधों को रोज ऐसे पानी दो, तो दोनों पौधों में कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? पानी तो दोनों को मिला ना, पौधे को तो पानी की जरूरत थी ना सिर्फ, तो पानी तो दोनों को मिला, लेकिन एनर्जी का असर। अब अगर पौधे पर इतना असर पड़ सकता है, तो परिवार पर कितना असर पड़ता होगा? काम हम वही करते हैं, पैसा हम उतनी मेहनत से कमाते हैं, घर का ध्यान हम उतनी मेहनत से करते हैं, किचन में खाना हम उतनी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन क्या बना रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंदर क्या सोचते हुए कर रहे हैं। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, इतना काम है, मरने की भी फुर्सत ही नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, बच्चों का ख्याल रख, ये करके धन कमा के घर लेकर आते हैं। तो वो फिर धन वो पानी है जिसको इतनी इरिटेशन और थकावट और रिजेक्शन की एनर्जी से कमाया है। तो फिर हमारे घर में आराम आ गया फिजिकल, लेकिन वो वाली एनर्जी से हमारे घर में तनाव भी आ गया, क्योंकि वो तनाव की एनर्जी से कमाया हुआ धन है। तो कभी भी अपने काम के लिए नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम है, इतना काम होता नहीं, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी करना पड़ता है, ये सारी एनर्जी किसको जा रही है? उस पानी को जा रही है जो हमारे बच्चों का ध्यान रखने वाला है। कितना करना है खुद चूज कीजिए, लेकिन एक बार चूज कर लिया है तो उसको हैप्पीली करना चाहिए। किसी को खाने पे बुला लिया, घर बुलाया हमने, ये अलग बात है, हमने एक ही बार बोला आ जाओ, उन्होंने कहा ठीक है आ जाते। हमने कहा मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बोला आ जाओ, इन्होंने तो एक ही बात में बोल दिया आ जाते हैं, चलो आ गए। अब कितनी चीजें बनानी है वो भी चॉइस हमारी है, वो भी चॉइस हमारी है, लेकिन हम कहते क्या करें, आजकल सब लोग 6 चीजें बनाते हैं तो 6 चीजें तो बनानी पड़ेंगी। मैं जब उनके घर पिछली बार गई थी, उन्होंने भी 6 चीजें बनाएंगी, तो मुझे भी 6 चीजें बनानी पड़ेंगी। तो मैंने 6 चीजें बनाई, लेकिन वो 6 चीजें बनाते समय तो फिर हमने इतनी मेहनत की, 6 चीजें भी बनाई, वो आए, हमने घर को भी डेकोरेट किया, 6 चीजें भी खिलाई, जाते जाते गिफ्ट भी दे दिया। इतनी मेहनत हम अपने रिश्तों में कर देते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो कितनी सब्जियां बनाई वो इम्पोर्टेंट नहीं था, किस भावना और किस इंटेंशन से और किस मनोस्थिति में बनाई वो इम्पोर्टेंट था। 20 साल पहले हमारे घर कोई आता, हम कहेंगे खिचड़ी खाएंगे, आप भी आ जाओ मेरे साथ किचन में, हम दोनों किचन में जाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, अचार और पापड़ के साथ खाएंगे। राइट बात? रिश्ते स्ट्रॉन्गर थे, तो खिचड़ी खाकर भी रिश्ते स्ट्रॉन्गर थे। आज 6 सब्जी खाकर भी स्ट्रॉन्गर नहीं होते, क्योंकि हमने सब चीजों को कहाँ चेक करना शुरू किया? बाहर। बाहर हम कितना कर रहे हैं, बाहर हम कितना कर रहे हैं। बाहर से चीजें स्ट्रांग नहीं होंगी, किस सोच से उस चीज को कर रहे हैं। उतना कीजिए जितना कंफर्टेबल लगता है, लेकिन उतना कीजिए जो सही सोच कर सकते हैं, नहीं तो करना जरूरी। ये जरूरी नहीं है लोगों ने 6 बनाई तो हमें भी 6 बनानी चाहिए। ये पीयर प्रेशर हमें क्या करता जा रहा है? इंपॉर्टेंट है हमने किसनी भावना से बनाई। इज इट ओके कि लोगों ने 6 बनाई तो हम 2 बनाए तो चलेगा?
चलेगा? लोगों ने 6 बनाई, हमने 2 बनाई तो चलेगा? आप हमेशा देखो, कोई एक जना एक चीज करता है, उसके बाद बाकी सब तो अरे उन्होंने किया ना, उन्होंने किया ना, उन्होंने किया, और थोड़े दिन के बाद सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, बिना चेक किए कि वो सही भी था या गलत था। लेकिन एक ने किया, दूसरे ने कॉपी किया, तीसरे का सब कर रहे हैं, चौथा कह रहे हैं सब कर रहे हैं तो मैं कैसे नहीं कर सकता। फिनिश्ड। वो करके हम अपनी जीवन को अनकंफर्टेबल करते जा रहे हैं और मन की स्थिति पर फोकस करने की बजाय बाहर की चीजों पर फोकस करते जा रहे हैं। अब हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम किस मनोस्थिति में कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी कहां आ गई? प्रायोरिटी कहां आ गई? यहां आ गई। हर परिस्थिति के लिए हम सही सोचेंगे। सपोज काम में कोई उतार चढ़ाव है, काम में कोई उतार चढ़ाव है, काम में उतार चढ़ाव है, अगर हम उसको 50 से प्रॉब्लम को 40 तक लेके जाना चाहते हैं तो फिर हमें अपने काम के लिए क्या कहना पड़ेगा? अगर आपको कोई आकर पूछे कैसा चल रहा है बिजनेस, क्या कहेंगे? आजकल की भाषा देखो, किसी को जाके पूछो कैसा चल रहा है बिजनेस, पूरा गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स, इनकम टैक्स सारा सुनने को मिलता है हर एक से। You see, the more we are going to say it again and again and again and again and again, बार बार बोलने से नियम तो नहीं बदलेंगे लेकिन बिजनेस पे असर जरूर होने वाला है। तो भले आपके आसपास कोई भी बोले, आप एक ही थॉट क्रिएट करो कि मेरा काम कैसा चल रहा है। अच्छा, सिर्फ जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। मेरा काम कैसा चल रहा है? सच है कि झूठ है? ये हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन झूठ ही बोलना चाहिए रोज, झूठ ही बोलना है। शरीर बीमार है लेकिन बोलना है कि परफेक्ट है। क्यों बोलना है परफेक्ट है? क्योंकि जो सोचेंगे और बोलेंगे वो होगा। संकल्प से सिद्धि है एनर्जी। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना है वो सोचना चाहते हैं। कर सकते हैं चेंज? तो शुरू शुरू में ऐसा लगेगा हम तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो झूठ हमारा सच बन जाएगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि है।